नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक्लो अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं राजनीति विज्ञान के टॉपिक सेकंड के बारे में, जो कि भारतीय संविधान की उद्देशिका, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं, इंग्लिश में प्रेम्बल कहते हैं, से रिलेटेड है। तो ये जो प्रस्तावना है, इसका मेंशन कहाँ पर है? भारत के संविधान के अगर हम खोलेंगे बुक को, तो फर्स्ट पेज पर ही प्रस्तावना दी हुई है, जिसमें क्या बता रखा है, इसके पूरे संविधान के बारे में बता रखा है कि इसमें संविधान में क्या क्या दिया हुआ है, पूरा उसके गाइड की तरह है। सारी चीज़ें अगर मेंशन है इस प्रस्तावना में, तो हम यही देखेंगे कि इसमें क्या क्या मेंशन है, कैसे कैसे इसमें संशोधन हुआ, और क्या क्या राजनीतिक पॉलिटिशियन के अपने अपने ओपिनियन रहे, जो इसमें कुछ ऐड भी होना चाहिए। तो ये सब हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस वीडियो को। तो ये हमारे आज के मेन टॉपिक्स रहने वाले, जिसे हम कवर करेंगे। पहले हम देखेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या है, उसके तत्व क्या हैं, महत्व क्या है, क्या क्या संशोधन हुए हैं, जिसमें 42वें संविधान संशोधन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है संविधान में, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसके बारे में जानेंगे, और पॉलिटिशियन ओपिनियन क्या क्या रहे वो देखेंगे। एंड में कंक्लूजन देखेंगे। भारतीय संविधान की उद्देशिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है, संविधान का एक परिचयात्मक भाग है, जो इसके मौलिक दर्शन और मूल्यों को दर्शाता है। यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है और अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करने का संकल्प लेता है। तो ये हमारे इंट्रो था एक तरीके से प्रस्तावना का। यहाँ से हमारी प्रस्तावना स्टार्ट होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारी प्रस्तावना थी। अब देखेंगे प्रस्तावना के क्या क्या तत्व रहे हैं। पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत, क्या रहा? हम भारत के लोग। दूसरा है भारत की प्रगति कैसी बताइए? संपूर्ण, संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्र और पंथनिरपेक्ष गणराज्य, ये हमारी प्रकृति बताइए। तीसरा संविधान का उद्देश्य क्या रहा है? न्याय दिलाना, स्वतंत्रता और समानता व बंधुत्व की भावना जागृत करना। लागू होने की तिथि क्या बताई है? 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ। प्रस्तावना का महत्व के बारे में देखेंगे। संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है जो इसके उद्देश्यों और सिद्धांतों को दर्शाता है। यह संविधान के मूल दर्शन और मूल्यों को स्पष्ट करता है। यह नागरिकों को संविधान के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। यह सरकार को संविधान के अनुसार कार्य करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसे संविधान की आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। प्रस्तावना को संविधान संशोधन के बारे में देखेंगे। भाग 20 में है, ये अनुच्छेद 368 में है, और लिया कहाँ से गया है? स्रोत है दक्षिण अफ्रीका। तो पहला जो केस होता है संविधान प्रस्तावना में संशोधन करने के लिए, वो होता है बेरुवाड़ी केस 1960 में। 8 न्यायाधीशों की पीठ ने भारत पाक समझौते पर मामले पर विचार किया। पीठ ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और इसलिए इसे कानून द्वारा लागू नहीं किया सका। इसके अलावा यह निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है। तो इसमें क्या बताया केस में कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं हो सकता। फिर दूसरा केस आता है 1973 में, केशवानंद भारती केस। 13 न्यायाधीशों की पीठ ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा बताया। इसने क्या बोला कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, इसके पास कोई सर्वोच्च अधिकार नहीं है, लेकिन ये संविधान के कानून और प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। इसने क्या बताया कि प्रस्तावना जो संविधान का भाग है, इसके पास बेशक सर्वोच्च अधिकार बेशक नहीं है, लेकिन ये इसके भाग में आती है प्रस्तावना। फिर तीसरा आया संघ सरकार बनाम LIC ऑफ इंडिया 1975 में। सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन यह न्यायालय के समक्ष कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, इसने ये बताया। चौथा आता है SR बोरमई बनाम भारत संघ और अन्य 1994 में। सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पर जोर देते हुए राज्य का कोई धर्म नहीं होता और किसी भी धर्म के संक्षिप्त लोगों को अंतरात्मा की
स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म का पालन करने, मानने या प्रचार करने का अधिकार दिया। ये इसने बताया इस केस ने। तो इसमें जो ये केशवानंद भारती केस है, इसने जब बताया कि प्रस्तावना संविधान का जो हिस्सा है और उसमें संशोधन हो सकता है, तो उस टाइम पे प्रस्तावना पहली बार संशोधन हुआ और संशोधन के टाइम पर इसमें 3 शब्द ऐड किए गए, SPA यानी कि समाजवाद, P से पंथनिरपेक्ष और A से अखंडता। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया प्रस्तावना में। बयालीसवां संविधान संशोधन को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में CA, 1976। 42वें संविधान संशोधन ने प्रस्तावना को भारत के संविधान के अभिन्न अंग के रूप में चिन्हित किया। केशवानंद भारती फैसले में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि संविधान की मूल संरचना में संशोधन किए बिना संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। यह इतिहास में पहली बार था जब प्रस्तावना में संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। प्रसिद्ध राजनीतिक मत। अब पॉलिटिशियंस हुए, इनके अपने अपने ओपिनियन रहे हैं, तो वो पढ़ते हैं। पहले पंडित ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने क्या कहा, प्रस्तावना को एक ऐसा उचित स्थान बताया जहाँ से कोई भी व्यक्ति से पढ़कर संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। प्रस्तावना संविधान का सम्मानित भाग है, आत्मा है, आभूषण और कुंजी है। तो उसने क्या बताया कि प्रस्तावना एक ऐसा स्थान है जिसे हम पढ़ करके पूरे संविधान के बारे में जान सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ कंक्लूड है, क्या क्या दिया हुआ है, ये सब। अर्नेस्ट बेकर हुए, उन्होंने बताया कि प्रस्तावना लिखने वाले को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर संबोधित करते हैं ये, और इसे कुंजी नोट कहा गया है। M हिदायतुल्लाह ने बताया प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने बताया प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। KM मुंशी ने बताया प्रस्तावना को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल बताया। NA पालकीवाला, जो कि इम्पोर्टेंट बताया जाता है, इसने बताया संविधान का परिचय पत्र कहा है प्रस्तावना को। आइए अब निष्कर्ष देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना एक परिचयात्मक दस्तावेज है जिसमें उद्देश्यों का सारांश दिया गया है और उन सिद्धांतों को बताया गया है जिन पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आधारित है। विभिन्न निर्णयों में प्रस्तावना की स्थिति पर विचार किया गया, लेकिन अंततः केशवानंद भारती मामले में इसमें संशोधन किया गया जिसने इसे संविधान का हिस्सा घोषित कर दिया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस और you can join our Telegram channel. Thank you.